हाय गाइस, तो आज हम मे का प्रयोग देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज में मे का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग है, उन सब सारे तथ्यों का फैक्ट्स की स्टडी हम करेंगे। तो पहला यूज है अनुमति देने लेने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है मे का प्रयोग। अनुमति का मतलब परमिशन देने के या लेने के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस हमने लिखा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन है, ये क्यों लगा है, क्यों फॉर क्वेश्चन। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हो। आंसर वाला सिर्फ इतना बोलता है यस यू मे, हाँ आप यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर यू मे का मतलब होता है यू मे यूज माई मोबाइल। ये पूरा अर्थ इसका ये है, इसको एब्रीविएट करके मतलब संक्षिप्त करके सवाल जवाब में, क्वेश्चन आंसर में, डायलॉग फॉर्म में जो है वो जो आंसर होता है उसको कभी कभी अक्सर थोड़ा कट कर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मे आई कम इन, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, हम सभी यूज करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आंसर नो यू मे नॉट। आंसर देने वाले ने कहा नहीं आप नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किस रूप में हुआ है, अनुमति परमिशन देने या लेने के लिए। नो यू मे नॉट इसमें जो है वो देने से मनाही के लिए, और यस यू मे इस सेंटेंस में देने के लिए, और मे आई यूज योर मोबाइल इसमें परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी यानी संभावना, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे, सेंटेंस हमने लिया है इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर मे शब्द क्या बताता है, संभावना व्यक्त करता है कि आज जो है बारिश की संभावना है। वास्तव में इसका स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो ये लिखना ज़्यादा अच्छा होगा हिंदी में कि आज बारिश की संभावना है, इसके बजाय कि आज बारिश हो सकती है। योर अंकल मे कम टुडे, आपके अंकल जी आज आ सकते हैं। इसमें भी मे का यूज किसके लिए है, संभावना के लिए। इट मे बी ट्रू, यहाँ अनिश्चितता का भाव ज़्यादा है, संभावना का भाव कम है कि यह सच हो सकता है, यानी झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। तो इस इट मे बी ट्रू में संभावना और अनिश्चितता, ज़्यादा अनिश्चितता है, हम इसको अनिश्चितता ज़्यादा कहेंगे, प्लस जो है वो संभावना, दोनों का मिक्सचर है। और ज़्यादा जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है कि इस सेंटेंस में अनिश्चितता की मात्रा ज़्यादा है और साथ साथ संभावना के भाव की भी अभिव्यक्ति की गई है। उसके बाद में हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, यानी विश। कहा गया विश यानी अभिलाषा, प्रे यानी प्रार्थना, ब्लेस का मतलब होता है इन सबके भाव की अभिव्यक्ति के लिए, यानी विश, प्रे, ब्लेस, कर्स मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घजीवी हों, लंबे समय तक जिएं। इसमें किसका भाव है, आशीर्वाद का भाव है, या प्रार्थना का भाव है, या विश का भाव है, अभिलाषा का। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको अपने आशीर्वाद से अभिसंचित करें। तो यहाँ पर आशीर्वाद का भाव है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पर भी आशीर्वाद का भाव है कि ईश्वर करे आप अपने जीवन में सफल हों। क्या हों, सफल हों। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये सारे भाव हैं। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, चौथा पॉइंट हमने लिया है
अगर लिखित वाक्य में मे का प्रयोग गौर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इस स्ट्रक्चर के सेंटेंस में कैसे मे का प्रयोग होता है। आई वर्क हार्ड दैट, चाहे आप दैट लगाएं, ऑब्लिक लगा है, चाहे आप सो दैट लगाएं, और चाहे आप लगाएं इन ऑर्डर दैट लगाएं, ठीक, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड। इसकी हिंदी होती मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। तो यहां सफल हो सकूं, इसके लिए हो सकूं, इसके लिए मे शब्द आता है, यहां मे का यूज किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। और जब यहां पर जैसे मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं, ठीक, मैं सुबह उठता हूं कि ताकि मुझे पाठ ज़्यादा याद हो सके, ठीक, मैं समय से स्कूल जाता हूं ताकि टीचर मुझे कुछ कह ना सकें। तो यहां पर सके शब्द के लिए सकना मे का यूज होता है। वैसे आप ऑलरेडी जानते हो कैन और मे दोनों अगला टॉपिक है माइट का प्रयोग। तो हम देखते हैं माइट का प्रयोग किन किन जगहों पर किया जाता है। पहला पॉइंट है माइट का प्रयोग वीक पॉसिबिलिटी और मे का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हमने मे का जिक्र इसलिए किया है कि जो मे है उसी का पास्ट फॉर्म है माइट। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग हल्की पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने कहा इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, इसकी भी हिंदी यही है। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, इसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन यही है। लेकिन इट माइट रेन टुडे का मतलब ये है कि आसमान में बहुत हल्के फुल्के बादल हैं और आप गेस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हो कि आज बरसात हो सकती है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगती है। इट मे रेन टुडे, इसका मतलब आसमान में ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के जबरदस्त बादल हैं और पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि बरसात हो सकती है। 4 किलोमीटर आगे बरसात हुई है खूब। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को मे व्यक्त करता है और लाइट पॉसिबिलिटी को, वीक पॉसिबिलिटी को माइट व्यक्त करता है। अगला सेंटेंस हमने लिया है सी माइट कम लेट, सी मे कम लेट। इसका मतलब सी माइट कम लेट यानी वो देर से आ सकती है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्षीण है, वीक है। सी मे कम लेट, इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो आज जो है वो लेट आ सकती है। उसके बाद में हमने दूसरा यूज लिया है माइट का, जो रेयर यूज है। माइट का मे के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग होता है, इसको आप सभी जानते हो। ये तब बात ज़्यादातर आती है जब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, इसका एक ही एग्जाम्पल लिया है, ही सेड यू मे गो नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच, और ये है नीचे वाला इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेंस की बात करेंगे और टेंस का मतलब होता है क्रिया। टेंस का सीधा सीधा रिलेशन होता है वर्ब से। तो ही सेड यू मे गो नाउ, तो इसका होगा इनडायरेक्ट, ही सेड दैट आई माइट गो देन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की स्टडी करेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पर यू का आई हो जाएगा, ये यहाँ का मैटर नहीं है। नाउ का देन हो जाएगा, इनडायरेक्ट में होता है, यहाँ ये मसला नहीं है। यहाँ मसला है मे और माइट का, तो मे का माइट में चेंज होता है, इसको आप ध्यान में रखें। पॉइंट हमने लिया है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र प्रार्थना। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, पोलाइट मीन्स विनम्र। और परमिशन यानी अनुमति के लिए माइट का प्रयोग, यानी जबरदस्त विनम्रता पूर्वक प्रार्थना और परमिशन के लिए माइट का प्रयोग होता है।
जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला सेंटेंस है माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। आप बहुत पोलाइटली अपने टीचर से, अपने बड़ों से कह रहे हैं कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, एक प्रश्न पूछ सकता हूं, एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूं आपसे, और आप बहुत पोलाइटली कह रहे हैं, तो यहां माइट का यूज आप करेंगे। इसके और भी ऑप्शन है, लेकिन माइट भी उसमें एक ऑप्शन है कि माइट जो है वो विनम्र प्रार्थना के भाव को व्यक्त करता है। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज। लोग शोर कर रहे हैं, आप उनसे जा कर के परमिशन, उनसे एक तरीके से इजाज़त मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया जो है वो थोड़ी कम आवाज़ कीजिए। यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, ये बहुत पोलाइट तरीका है, स्पोकन इंग्लिश का ये सेंटेंस है, तो बहुत पोलाइट तरीके को आप अभिव्यक्त करने के लिए माइट की हेल्प लें। इसका मतलब ये हुआ कि कृपया हल्की सी आप आवाज़ अपनी धीमी कर लेते तो हमारा काम हो जाता। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा है कैन और मे की तुलना में अधिक विनम्रता के भाव की अभिव्यक्ति के लिए माइट का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग भी विनम्रता के भाव के लिए होता है, मे का भी होता है विनम्रता के भाव के व्यक्ति के लिए या अनुमत के लिए, लेकिन आप बहुत पोलाइटली अगर कह रहे हैं तो कैन और मे की तुलना में आप माइट का प्रयोग करें। ये स्ट्रॉन्ग जो है वो हम्बलनेस, रिक्वेस्ट के भाव को व्यक्त करता है। यानी आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली कहना चाहते हो, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो इस तरीके से कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ, कृपया ऐसा कर दीजिए, तो माइट का प्रयोग करें। माइट ग्रामर के एटीट्यूड से और स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से, एटिकेट के लिहाज से माइट ज़्यादा अच्छा वर्ड है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है सेंटेंस के निम्न स्ट्रक्चर पर गौर करें। ऐसे जिसमें ग्रामर के तमाम शब्द दिए होते हैं ग्रामर की बुक्स में, तो उसमें बच्चे उसको ग्रामर की टर्मोलॉजी देखते देखते जो है पक जाते हैं और वो समझ भी नहीं आता है। इसलिए हमने उन नियम, छोटे छोटे नियमों का जो एक बड़ा संग्रह ना लिख करके सीधा सा सेंटेंस के जरिए समझाया है इस बात को। तो इसीलिए हमने कह दिया है कि सेंटेंस के निम्न स्ट्रक्चर पर गौर करें। यह है क्या, सपोजिशनल सेंटेंस है, यानी अवास्तविक कल्पनाएं हैं, ऐसी कल्पनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। जैसे आपने कहा इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, यदि आप कठिन परिश्रम किए होते तो आप सफल हो जाते, ना तो आपने कठिन परिश्रम किया ना ही आप सफल हुए। सपोजिशनल सेंटेंस यानी अवास्तविक कल्पना, ऐसा आपने किया नहीं, ऐसा आप हुए नहीं, कर लेते तो हो जाते। तो एक बार फिर से इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, ये सेंटेंस क्या अर्थ देता है? ये सेंटेंस अर्थ देता है कि यदि आप कठिन परिश्रम किए होते, यदि आपके द्वारा कठिन परिश्रम किया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती, आज अब असफल नहीं होते। यू माइट सक्सीड, तो आप सफल हो गए होते। यदि आप कठिन परिश्रम किए होते तो आप सफल हो गए होते। इसका मतलब ना तो आपने कठिन परिश्रम किया और ना आप सफल हुए। अगला है आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, मेरी ख्वाहिश थी कि काश उसने मदर इंडिया देखा होता। तो उसने मदर इंडिया नहीं देखा, हमारी ये विश अधूरी रह गई, उसकी ये विश अधूरी रह गई। ये सेंटेंस ये बताता है कि उसने मदर इंडिया नहीं देखा, काश मदर इंडिया देखा होता, यानी हाथ मल करके रह जाने वाली बात हुई। तो इस तरीके की सपोजिशनल सेंटेंस में अवास्तविक कल्पनाओं को दिखाने के लिए जो कि फुलफिल्ड नहीं हुई, जो है वो माइट का प्रयोग करते हैं दूसरे वाले क्लाज में। यहां देखिए इफ वाले में नहीं करेंगे, आई विश वाले में नहीं करेंगे, जो है वो उसके बाद में जो क्लाज है वहां मे, कैन, कुड इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका सीधा सीधा माइट का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग करते भी हैं और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है माइट। तो एक बार फिर से इन द लास्ट माई humble request to all of you that if you are satisfied and pleased with my labor, with my humble effort, please you are requested to like, subscribe and share my lecture video. Thanks all of you for watching my lecture video.